मैं भी चोटीधारी ब्राह्मण आज ये इस हरित क्रांति की जन्मस्थली से अपने पूरे भारतवर्ष में इस अभियान को फैलाने के लिए मैं अपनी इस चोटी की गांठ को आज यहाँ से खोलता हूँ मैं, और तब तक मैं इस गांठ को नहीं बांधूंगा जब तक पूरे भारत में अपने स्वयं सुरक्षा अभियान को नहीं फैला लेता और भारत के प्रत्येक सांसद विधायक से नहीं वो समर्पण भाव प्राप्त कर लेता उनकी स्वेच्छा, तब तक मैं अपनी चोटी में गांठ नहीं बांधूंगा। आज के बाद भारत माता की जय। रजनीश पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आए और एक संक्षिप्त परिचय दें स्वयं सुरक्षा अभियान के बारे में। 14 फरवरी को जो हमारे वीर जवानों के ऊपर असुरों ने हमला किया, उससे पूरे भारतवर्ष में एक दुखद वातावरण हो गया था। हर आदमी परेशान था। हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे वीर जवानों ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में आतंकवादी जो घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उन लोगों पे टारगेट साधते हुए उनको निशाना बना के सकुशल हमारे देश में वापस लौट आए। और किसके लिए? उस समय पूरा भारत खुशियां मना रहा था। चारों तरफ भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन वो जो खुशियां थी, उन खुशियों के बीच में किसी ने उनके परिवार के बारे में सोचा, जिनका पिता पुत्र पति किसी न किसी रूप में भारतीय सेना के में वहां तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए। जब तक उनको कंफर्मेशन नहीं हो गया होगा कि हमारा सदस्य सुरक्षित है, तब तक वो लोग अपनी खुशियां सेलिब्रेट नहीं कर पाए होंगे। हम लोग अपने घरों में जो सुरक्षित बैठे हुए हैं, आज अपने भारतीय सेनाओं की वजह से बैठे हुए हैं। और इसी से प्रेरित होकर मैं अपने वेतन से 1% सैलरी प्रतिमाह भारतीय सेना को डोनेट किया है, जिसके क्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय से बहुत सारे कर्मचारीगण, प्राध्यापक, ठेकेदार, व्यवसायिक, छात्र, सभी लोगों ने जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है, सबने मुझे फोन किया। फोन करके कहा क्या हम लोग भी कैसे क्या कर सकते हैं। इस क्रम में कुछ नहीं तो लगभग 150 से के आसपास कर्मचारी, प्राध्यापक सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जो उन्होंने भी समर्पण किया है। अच्छा, दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, ये समर्पण हमने कोई भारतीय सेना के लिए नहीं किया, ये हमने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में सारी हर उन वस्तुओं का मूल्य देते हैं जिनसे हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। तो जिसने नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी हमारे प्रति ले रखी है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हम अपने घर की चिंता करते हैं, देश की चिंता कौन करेगा। और जो दूसरी एक जो सबसे अहम बात है कि हमने सरकार को एक वोट दिया, तो क्या उसके बाद सारी जिम्मेदारी सरकार की हो गई? हमारी भी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं कुछ। चूंकि समय का अभाव होते हुए मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा। आप सब लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे गुरुजी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं सब लोग, मित्रगण भी हैं। तो बस यही आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा, चूंकि एक ये शब्द मेरे पास बहुत हैं, समय का अभाव है, लेकिन एक मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग जो यहाँ पे खास बैठे हुए हैं, जिनको सब लोग जानते हैं। मैं आज जो कुछ यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अपनी माताजी की वजह से खड़ा हुआ हूँ। ये जो अभियान मैंने चलाया, अपनी माताजी की वजह से चलाया है। जिस दिन हमारी भारतीय सेना ने अटैक किया था, मैं भी बहुत तेज एक्साइट हुआ अपने घर में। तो मेरी मम्मी बहुत उससे बोली मुझको, कहते क्या हो गया? तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने पूछा वो सब बात तो ठीक है, लेकिन उनके परिवार में तो कोई कुछ नहीं हुआ, जो हमारे भारतीय सेना के जवान थे। उसी समय सारी मेरी खुशियां खत्म हो गई। मैंने ये सोचा जब हमारी माताजी आम महिला है तो उनके परिवारों में क्या बीत रहा होगा। तो इसी से प्रेरित होके, और मैं सिर्फ एक घटना और बताना चाहूंगा अपनी माताजी के बारे में कि जब मैं शायद 10th या 11th में रहूंगा, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, एकदम से बाहर की ओर कहते हैं आवाजें आ रही थी, हल्ला मचने लगा। मैं घर के बाहर गया, मैंने देखा क्या हुआ। तो देखा कि 200 मीटर की दूरी पे कुछ बच्चे, 3 बच्चे गिरे हुए थे, उनको मधुमक्खियां नोच रही थी। छोटे छोटे प्राइमरी के बच्चे थे, वो जा रहे थे। और वो सुनील भाई साहब भी आए, उनके घर के सामने वो धान के खेत में गिरे हुए थे। मेरी माताजी एक तसले में कूड़ा इकट्ठा करके, कछुआ छाप उसमें जला के, और मेरे को चिल्लाई कि बच्चा जल्दी उनको जाके बचाओ। तो कंबल उन्होंने दिया और मेरे को उन बच्चों को बचाने के लिए भेजा।
कंबल ओढ़ के मैं गया, उन बच्चों को उसमें बचाया। तो मैं अपनी माता जी को बहुत वो करता हूँ कि कहीं पे भी कोई बात होती है तो मेरे को हमेशा प्रेरित करती हैं कि मुझको दूसरों की जान बचाने के लिए अपने बच्चे को उन्होंने भेज दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माता जी को अभी सम्मानित करना चाहता हूँ यहाँ पे। रजनीश की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि माता जी आए स्टेज पे, और मुझे लगता है माननीय हरिओम पवार जी से निवेदन करूं कि रजनीश की माता जी और सिंबॉलिकली सभी सेंसिटिव लोगों की माता जी के रूप में इनका सम्मान हो। सभी माताओं के सम्मान के रूप में आज रजनीश की माता जी का सम्मान हो। छोटी छोटी घटनाएं जीवन पर प्रभाव डालती हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। एक छोटी सी बात ने कितना बड़ा मैसेज दिया है। उस मैसेज, उस जज्बे को सलाम और समस्त माताओं को हृदय से प्रणाम। भाई रजनीश पांडे जी की मुहिम में आपके लोकप्रिय विधायक, और उन्होंने अपने कृतित्व से सिद्ध कर दिया कि वो लोकप्रिय क्यों हैं, क्यों एक मुख्यमंत्री की फाइल निपटाने का श्रेय उनके हाथ में आया है, उनके हिस्से में आया है, उनके किरदार में ऐसी क्या खासियत है, ये उन्होंने अभी सिद्ध कर दिया। 1% राशि देने के जो संकल्प है उसमें उन्होंने अपना पत्र अभी प्रस्तुत कर दिया है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। मैं वो पत्र भी आप और ये भारत के 1100-1200 विधायक होंगे, पूरे उनमें से पहले विधायक होने का गौरव आपके मताधिकार के प्रयोग करने की आपकी उंगली को जाता है, जिसने ऐसे लोकप्रिय विधायक, ऐसे एक अच्छे इंसान को एक बार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन कर दीजिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद और मंच की तरफ से भी उनको प्रदान करना चाहता हूँ। बहुत बहुत अब यथा स्थान ग्रहण करिए। मैं आदरणीय हरिओम पवार जी का सख्त लहजे में मुझे आदेश है कि मैं आदरणीय राजेश जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, माननीय विधायक जी को, कि आदरणीय दादा हरिओम पवार जी आपका इस अनुकरणीय कार्य के लिए, अनुकरणीय इसलिए क्योंकि इसकी फोटो आज से हम लोग भी अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे और हमारे भी जो 1,50,000 फॉलोअर होंगे फेसबुक पर, उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि ऐसा काम करने का श्रेय आदरणीय पंतनगर के विधायक माननीय राजेश जी पांडे ने कर दिया है। राजेश जी शुक्ला, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। यह देश ऐसे ही बेटों से बड़ा बनता है। माननीय विधायक जी ने जो आज अपना परिचय व्यक्तित्व का दिया है और जो हमारे अभियान में अपना 1% का दिया है, और मैं भी सनातन धर्म हम लोग, मैं भी चोटीधारी ब्राह्मण, आज ये इस हरित क्रांति की जन्मस्थली से अपने पूरे भारतवर्ष में इस अभियान को फैलाने के लिए मैं अपनी इस चोटी की गांठ को आज यहाँ से खोलता हूँ मैं, और तब तक मैं इस गांठ को नहीं बांधूंगा जब तक पूरे भारत में अपने स्वयं सुरक्षा अभियान को नहीं फैला लेता और भारत के प्रत्येक सांसद विधायक से नहीं वो समर्पण भाव प्राप्त कर लेता उनकी स्वेच्छा, तब तक मैं अपनी चोटी में गांठ नहीं बांधूंगा। आज के बाद भारत माता की जय।